राजधानी दिल्ली में चुनावी माहौल है और इस चुनावी माहौल में इस बार सरगर्मियां बढ़ गई हैं। इस बार चुनाव का नतीजा क्या होगा ये दरअसल कोई भी नहीं बता सकता। बड़े बड़े दावे हैं, कहीं ये दावे हैं कि इस बार जो आम आदमी पार्टी हमेशा की तरह दावे करती थी कि बहुमत से जीत जाएगी, ऐसा नहीं होगा और इस बार माहौल बदलेगा, चुनावी रणनीति बदलेगी और बदलाव आएगा। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने जब इस्तीफ़ा दिया और उन्होंने आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया और ये कहा कि जनता अगर मुझे दोबारा चुनेगी तो ही मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। इस रणनीति के हिसाब से देखा जाए तो जो एनालिटिक्स करते हैं उनका आंकड़ा ये है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। इसी बीच आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी सभी सीटों को लेकर अपने कैंडिडेट क्लियर कर चुकी है, लेकिन बीजेपी ने एक भी कैंडिडेट का नाम नहीं बताया है। बीजेपी इस बार बहुत ही सोच समझकर काम ले रही है और चुनावी माहौल में राजधानी दिल्ली की अगर खासकर बात की जाए तो बीजेपी किसी भी कीमत पर इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने यह घोषणा की कि दलित समाज से जो भी बच्चे आते हैं वो विदेशों में किसी भी महंगे से महंगे कोर्स में या किसी इंस्टीट्यूशन में अगर पढ़ना चाहते हैं तो वो बस अपनी रुचि दिखाएं, दाखिला लें, सारा का सारा खर्च दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार उठाएगी। ये दलित कार्ड तभी से खेलना शुरू किया अरविंद केजरीवाल ने जब से अमित शाह का एक बयान आया सदन में कि अंबेडकर एक फैशन बन गया है। उस दिन के बाद लगातार अरविंद केजरीवाल का रुझान अंबेडकरवादी सोच वालों की विचारधारा से मिलती सभी बातों पर जा रहा है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल पूरी दिल्ली के समाज के लोगों की बात कर रहे थे, लेकिन अचानक अरविंद केजरीवाल जो हैं वो बात करने लगे अंबेडकर का भक्त होने की, वो बात करने लगे दलित लोगों की, वो बात करने लगे सिर्फ उन्हीं लोगों की जिनको लेकर अमित शाह ने कुछ ऐसा बोला जो उन्हें गलत लग गया। वहीं इसी बीच एक बड़ा फैसला आज सामने आया। ईडी को एक याचिका में मंजूरी मिल गई है आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने की। जी हाँ, ईडी ने 5 दिसंबर को एक याचिका लगाई थी और दिल्ली के उपराज्यपाल से यानी कि वीके सक्सेना से ये अनुमति मांगी थी कि इजाज़त दी जाए कि वो शराब नीति घोटाले के मामले में आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, जो मुखिया हैं, जो राष्ट्रीय संयोजक हैं, उन्हें भी इन्वॉल्व करे और उनके ऊपर केस चलाया जाए। अब ये तभी हुआ जब अरविंद केजरीवाल लगातार अंबेडकर को लेकर या उनके ऊपर दिए गई टिप्पणी को लेकर सियासत करनी जब उन्होंने शुरू कर दी। हाल फिलहाल ईडी को अगर इजाज़त मिल जाती है तो जाहिर सी बात है कि जो चुनाव है उनमें एक बड़ा फेरबदल होगा। क्या ईडी केस करेगी और अरविंद केजरीवाल जेल चले जाएंगे? आप इस बात को समझ के देखिए कि हाल फिलहाल आम आदमी पार्टी का जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो अरविंद केजरीवाल है और जाहिर है ऐसे में संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि अगर अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया जाता है या वो जेल चले जाते हैं तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में जो चुनावी रणनीति और जो समीकरण बनाए हैं आम आदमी पार्टी ने वो पूरी तरह से बिखर जाएंगे, उनका कोई वजूद नहीं रह जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आम आदमी पार्टी के साथ साथ बीजेपी भी पूरी तरह से कमर कस चुकी है और बीजेपी किसी भी कीमत पर राजधानी दिल्ली के विधानसभा चुनाव जो 2025 में होने वाले हैं इन्हें अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। तो यहाँ पर अगर अरविंद केजरीवाल को दोबारा जेल होती है तो आप समझिए आम आदमी पार्टी के पास मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? या तो आतिशी होंगी या कोई और आम आदमी पार्टी का नेता होगा। ऐसे में जाहिर है कि जो जनता अरविंद केजरीवाल के बारे में ये सोच कर बैठी है कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री देखना चाहती है, वो जाहिर है कि डिस्ट्रैक्ट होगी और ऐसे में पूरा लाभ बाकी पार्टियों को मिलेगा। हाल फिलहाल आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने 70 की 70 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट कर दिया है,
लेकिन अंदर की खबर ये भी है कि कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्हें कभी भी बदला जा सकता है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि पार्टी उन लोगों को लेकर बिल्कुल भी श्योर नहीं है कि वो चुनाव को निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। बहुत बड़ा असमंजस राजधानी दिल्ली में बना हुआ है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो अपनी जुगात में लगी हुई है और एक तरफ बीजेपी पार्टी है तो किसी भी कीमत पर हाल फिलहाल मुख्यमंत्री तो छोड़िए अपने कैंडिडेट्स का ही नाम उजागर करना नहीं चाह रही है। बीजेपी कई बड़े नेताओं का नाम हाल ही में उजागर करने वाली है और एक लिस्ट जारी होने वाली है जिसमें बीजेपी एक ऐसी लिस्ट जारी करेगी जिसके बारे में हाल फिलहाल किसी ने भी नहीं सोचा है। आप जानते हैं राजधानी दिल्ली में तमाम तरह की चीज़ें चल रही हैं। एक तरफ बीजेपी के बड़े नेता झुग्गियों में जाकर सो रहे हैं, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल दलितों को साधने में लगे हुए हैं और कांग्रेस पार्टी पहले ही ये कह चुकी है कि वो अम्बेडकर के साथ है। तो हाल फिलहाल राजधानी दिल्ली की जो राजनीति है वो स्थानीय मुद्दों से हटकर महिलाओं पे और दलितों पर केंद्रित हो गई है। क्या लगता है आपको, किसकी होगी राजधानी दिल्ली में सरकार? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसी तरह के अपडेट्स लेने के लिए देखते रहिए अर्पण न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।